हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली, है ना। आज शुरू कर रहे हैं विविध प्रश्नावली। इसमें कहा गया है के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। जबकि रेखा जो है के -3 लिखेंगे, रेखा के -3 और यहां पर यक्स है, फिर है के -3 यक्स है, फिर कहा गया -4 के स्क्वायर, है ना। ये कहा है वाई, यहां पर वाई है, धन, फिर कहा गया के स्क्वायर -7 यक्स के घन 6 -7 के घन 6 बराबर 0। ये कहा गया है। रेखा एक बार ले लेते हैं, के -3 इंटू एक्स -4 के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर -7 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये है रेखा का समीकरण। पहले ने कह दिया है यक्स अक्ष के समांतर है। क्या कहा है? पहला कहा है रेखा किसके? यक्स अक्ष के समांतर है, के समांतर है। तो भैया जब रेखा यक्स अक्ष के समांतर होगी, ऐसे जब रेखा यक्स अक्ष के समांतर होगी, इस प्रकार से होगी, है ना, तो इसका धन यक्स अक्ष से झुकाव क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा इस यक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है तो हमें झुकाव कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। थीटा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर रेखा इस प्रकार से जाती है तो झुकाव हमें मिलेगा। अगर रेखा इस प्रकार से जाती है तो झुकाव हमें मिलेगा। लेकिन अगर रेखा इस प्रकार से चली जाएगी तो झुकाव हमको मिलेगा? झुकाव हमें नहीं मिलेगा। अगर झुकाव नहीं मिला है तो थीटा कितना मिल गया? हमको 0 मिल गया, है ना। थीटा कितना मिल गया? 0 मिल जाएगा। ठीक, अब थीटा अगर 0 मिल गया है तो tan थीटा क्या मिलेगा? tan थीटा यम क्या होता है? यम इक्वल टू होता है tan थीटा, है ना। तो यम बराबर क्या हो जाएगा? tan 0 हो जाएगा। और जब tan 0 हो जाएगा मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब प्रवणता क्या होगी? 0 होगी। लिखेंगे यदि रेखा यक्स अक्ष के समांतर है, यदि स्पष्ट वन प्रवणता 0 कैसे होगी? तो लिखेंगे यदि रेखा यक्स अक्ष के समांतर होगी, यक्स अक्ष के समांतर होगी तो यम बराबर 0, यम बराबर 0 क्या होगा? यम इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद यम 0 हो गया। अब सूत्र के अनुसार यम बराबर क्या होता है? -यक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, है ना। ये होता है सूत्र। अब यम 0 है तो यहां पर 0 रख दिया जाए। 0 बराबर -x का गुणांक, माइनस पहले है, फिर x का गुणांक क्या है? k -3 है, k -3 है भैया। x है, x का गुणांक ये तो है, बटे y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है? y है, y का गुणांक कितना हो गया? तो माइनस बाहर है, यहां माइनस है ना। सूत्र में क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस है तो ले लेंगे माइनस बाहर, है ना। 4 - k²
बात सही है? ये हो जाएगा, यहां पर माइनस को माइनस से हम कर देंगे कैंसिल, ठीक, कैंसिल कर देंगे। और जब इसका हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये इतना शून्य के साथ जुड़ा होगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब हमको क्या मिल जाएगा, k -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको k कितना मिला भैया, k मिल गया है 3, k मिल गया है 3। तो k का मान मिल गया हमको 3, कब, जब रेखा x अक्ष के समांतर है तब, ठीक। अब इसके बाद अगला पढ़ते हैं। तो ये बात कंफर्म है ना। अब इसके बाद क्या होगा देख लेते हैं। कहा गया है दूसरे में, जब रेखा y अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। दूसरे में कहा है y अक्ष के समांतर है, तो रेखा किसके समांतर है, यहां पर y लिख लेते हैं, रेखा y अक्ष के समांतर है। भैया जब y अक्ष के लिखेंगे, यदि रेखा y अक्ष के समांतर है, के समांतर है, आइए समझ लेते हैं पहले। अगर रेखा y अक्ष के समांतर मतलब किस प्रकार से हो जाएगी, ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। अगर रेखा y अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये रेखा y अक्ष के अगर समांतर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, है ना, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। अब ये जब ये जो y अक्ष है, x के साथ कितना कोण बनाता है, 90 अंश का बनाता है। अब ये रेखा इसके समांतर, तो ये भी बनाएगी 90 अंश का कोण। मतलब इस रेखा का धन x अक्ष से झुकाव कितना है, 90 अंश है ना, 90 अंश है। मतलब थीटा हमको यहाँ कितना मिल रहा है, 90 अंश मिल रहा है। थीटा कितना मिल रहा है, 90 अंश मिल रहा है। अब थीटा अगर 90 अंश है, तो यम बराबर क्या होता है भैया, tan थीटा होता है। तो यम बराबर हो जाएगा कितना, tan 90, है ना। तो यम कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब आ जाएगा यम बराबर 1/0। क्या आ जाएगा, 1/0। तो जब यदि रेखा y अक्ष के समांतर है, तो क्या होगा, यम इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट ना। यहां पर लिख दीजिएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब यम हो जाएगा क्या, 1/0, है ना, 1/0 हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे सूत्र, सूत्र क्या होता है, सूत्र में भैया माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे y का गुणांक बराबर क्या होता है, बराबर यम होता है, प्रवणता होती है, ठीक। तो अब इसमें रखा जाए, माइनस एक्स का गुणांक वही पहले जो लगाया गया था, माइनस 3x का गुणांक है x -3, है ना, बटे में कितना भैया, -4 -k² और इज इक्वल टू भैया कितना, यम का मान 1/0, 1/0। पक्षांतर कर लिया जाए माइनस को काटने के बाद, यहां से इस माइनस को कैंसिल किया जाए और इनका पक्षांतर कर लिया जाए इधर, इनका पक्षांतर इधर कर लिया जाए, तो ये इनके साथ गुणा होके 0 हो जाएगा और ये गुणा होके 4 -k² हो जाएगा। मतलब हमको मिल जाएगा 4 -k² इज इक्वल टू 0। या लिख लेते हैं, ये जाएगा इधर तो इनको 0 बनाएगा, ये इधर आएगा, लिख लेते हैं 0 बराबर 4 -k², है ना, k² का पक्षांतर कर लिए इधर की तरफ, तो हो जाएगा k² इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा +-2, है ना। क्या हो जाएगा, k हो जाएगा +-2, मतलब k का मान हमको मिलेगा -2 और k का मान मिलेगा हमको +2, ठीक। तो ये रहा k का मान कब के लिए, जब रेखा
रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है ना। रेखा अब की बार कहां से गई है, अब की बार रेखा मूल बिंदु से गई है। तो अच्छा रेखा मिटा दिया गया है तो गलत हुआ है, x माइनस 3 इंटू एक्स ना k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू वाई है ना। कैसे लिखना होगा, k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर प्लस 7k 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 है। मेरा लेंगे प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 प्लस k स्क्वायर है माइनस 7k है प्लस 6 है। ये हुई रेखा, रेखा ठीक। ये है रेखा का समीकरण ना। कहा गया है मूल बिंदु से जाती है कौन, रेखा। लिखेंगे यदि रेखा, तीसरा है यहां पर लिखेंगे नंबर 3, रेखा कहां जाती है, मूल बिंदु से। रेखा मूल बिंदु से जाती है, से जाती है। अब जब रेखा मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु का मतलब क्या होगा, 0, 0 होगा। अगर रेखा, ये रेखा मूल बिंदु 0, 0 से जाएगी तो 0, 0 इनको संतुष्ट करेगा है ना, इनको संतुष्ट करेगा। लिखेंगे यदि रेखा मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाती है, से होकर जाती है, से होकर जाती है, तो बिंदु 0, 0 इसे मतलब इसको, रेखा को संतुष्ट करेगा, को संतुष्ट करेगा, मतलब क्या हुआ कि 0, 0 जहां पर x है 0, जहां पर y है 0 रख दिया जाए तो हो जाएगा k माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू 0 और प्लस k स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा है, हमको मिलेगा k स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 6 बराबर 0। ठीक, हमको ये मिल जाएगा। लिख लेंगे इनको हम k स्क्वायर माइनस कितने कितने का बनेगा भैया, कितने कितने का ये बनेगा, 6 आ जाएगा ना। तो 4 3 7 तो ये कितने कितने का बना, यहां पर प्लस है ना, यहां पर प्लस है, इसका मतलब ये जो है 7 जो है जोड़कर बनाया गया है। अब दो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी जिनको जोड़ने पर 7 होता हो और गुणा करने पर 6 होता हो, तो 6 एक 7 होता है और 6 एक के 6, तो ये हो जाएगा कितना, 6k और माइनस k है ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k कॉमन करेंगे, k माइनस 6 और माइनस हम एक कॉमन कर लेंगे, k माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हो गया k माइनस 1 और k माइनस 6 बराबर कितना 0 है। लिखेंगे यदि k माइनस 1 बराबर 0, k क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि k माइनस कितना 6 इज इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6।
ना। तो k का मान क्या आया है, 6 या 1, ठीक, चाहे 6 चाहे 1, दोनों आ रहे हैं, ठीक। ये रहा प्रश्न नंबर 1 का खंड 3। तो अब पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 2। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक। बहुत ही आसान प्रश्नावली है और बहुत ही सरल प्रश्न है ये सब, ठीक। हमें केवल ध्यान देना होगा सूत्रों पर। अगर सूत्र हमें याद है, सूत्र को हम समझ गए, है ना, जैसे सूत्र समझेंगे तो तुरंत ये आ जाएगा। और दिमाग में चित्र भी बनना चाहिए, जब तक दिमाग में चित्र नहीं बनेगा तब तक हमको सूत्र याद नहीं होगा कि सूत्र कौन सा प्रयोग होगा इसमें, ठीक। प्रश्न नंबर 2 कहा गया है थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए। यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, रेखा इतने का लंबरूप है। x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, है ना। ये समीकरण 1 लिखते हैं। यदि समीकरण इतना, रेखा इतना का लंबरूप है, तो लिखेंगे रेखा 1 या समीकरण 1 रेखा अंडर रूट 3x धन y धन 2, अंडर रूट 3x धन y धन 2 बराबर 0 का लंब रूप है ना। तो इनको लंब रूप में बदल लिया जाए, फिर यहां से तुलना कर लेंगे। इनको लंब रूप में बदल लिया जाए, फिर यहां से तुलना कर देंगे, हमको थीटा मिल जाएगा और पी मिल जाएगा। बताया गया है लंब रूप बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का गुणांक इधर रहेगा, y का गुणांक इधर रहेगा, बाकी जो बचा है उसका पक्षांतर कर लेंगे। हमको मिल जाएगा अंडर रूट 3x प्लस y इक्वल टू -2, ये मिल गया, है ना। अब एक बात और बताई गई है कि इधर माइनस नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो ऋणात्मक नहीं है ना, धनात्मक है, पक्षांतर कर लिया जाए तो हो जाएगा -√3x। कुल मिलाकर किसी भी हाल में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। -y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना कहां से करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर क्या मिला हमको, -√3 मिला है और b हमको क्या मिला है, -1 मिला है। तो अब ज्ञात करेंगे हम क्या, अंडर रूट, भैया बताया गया है cos का होता है आधा बटे कर्ण होता है, sin का होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो मान लेते हैं लंब हो गया, हमको कर्ण की आवश्यकता है, आधार हो गया, हमको कर्ण की आवश्यकता है, लंब हो गया y का ना, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, तो y के साथ लंब हो गया, एक लंब हो गया, हमको कर्ण की आवश्यकता है। ये क्या हो गया, आधार हो गया, हमको कर्ण की आवश्यकता है। तो आधार और लंब हमें पता है, कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार क्या है, ये, लंब क्या है, ये। तो हमको कर्ण क्या मिल जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -√3 का स्क्वायर धन -1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट के अंदर 3 हो जाएगा और धन ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 आ जाएगा। तो हमको मिल जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर 2 मिल जाएगा, है ना। बराबर कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 के दोनों पक्ष में हम 2 से भाग दे देंगे ना। लिखेंगे अब हम समीकरण 2 के
दोनों पक्ष में के दोनों पक्ष में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 से भाग देने पर भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू वाई, और क्या हो जाएगा बराबर कितना भैया 2/2, यहाँ ना ये हो जाएगा। साइन कितने का मान होता है, कास कितने का मान होता है, 2/2 कास 30 का मान होता है ना, तो लिख लेंगे हम माइनस यक्स कास 30 अंश न, और फिर लिखेंगे माइनस वाई साइन 30 अंश बराबर 1 है ना। अभी देखा जा रहा है यहां पर क्या है, माइनस है, यहां भी माइनस है, जबकि व्यापक समीकरण यक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p में कहीं भी माइनस नहीं होता है, तो यहां से माइनस हटाना होगा, यहां से माइनस हटाना होगा। हमें इस प्रकार से हटाना है कि ये माइनस हट जाए, ये माइनस हट जाए, लेकिन कास कास में ही रहे, साइन साइन में भी रहे, है ना। ध्यान देना होगा हमें, 90 पर त्रिकोणमितीय मान जो है बदल जाते हैं और 270 पर त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं, तो ना तो 90 के रूप में लिखेंगे इनको हम, और ना तो 270 के रूप में लिखेंगे तो इनको हम किस रूप में 360 के रूप में लिख सकते हैं, 180 के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसे चतुर्थांश में इनको ले चलना है जहां पर दोनों ऋणात्मक होते हों, प्रथम में चला जाए तो सब धनात्मक हो जाते हैं, द्वितीय में चला जाए तो साइन धनात्मक होता है ना, यही तो। अब तृतीय में चला जाए तो दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो तृतीय से दोनों को हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर चौथे में हम जाते हैं तो कास धनात्मक हो जाता है। तो कहां से हटाए जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश से हटाए जाएंगे। तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या होता है, 180 प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है, तो 270 माइनस थीटा पर हम गलती से भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 270 थीटा पर क्या होता है, cos थीटा बदल जाएगा sin थीटा में, और sin थीटा बदल जाएगा cos थीटा में, तो किस रूप में लिखेंगे, 180 प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे। हम लिख देंगे इनको यक्स cos 180 प्लस 30 और प्लस वाई साइन 180 प्लस 30 बराबर 1, है ना। बदल दिया जाए इनको, तो ये मिलेगा, इनको बदला जाएगा तो ये मिलेगा, ठीक। जब इनको इतना लिख सकते हैं तो इनको इतना लिख सकते हैं। अब हो जाएगा यक्स कास 210 अंश धन वाई साइन 210 अंश बराबर 1, इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, और एक हम लोग लिखे थे, लिखते हैं समीकरण 3 की तुलना, समीकरण 3 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 से 2 3 की तुलना कैसे करना है, समीकरण 1 से करने पर थीटा क्या मिल रहा है, 210 अंश, और पी हमको कितना मिल रहा है, 1 मात्रक। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले अभ्यास में, तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।